बाबा जी बाबा जी मेरा ही निवेदन है। आप हमारे एमएलए नहीं होगे? हाँ नहीं ना सर, हम आपकी प्रजा नहीं है? बिल्कुल है सर। तो हमारी भी तो सुनो, आप बाधित करें, आप मेरे साथ चलो बिल्कुल चलेंगे, और आपके कार्यकर्ताओं के कब्जे देखो। बिल्कुल चलेंगे साहब, सब चलो हटेंगे, हटेंगे कब्जे जो है वो हटेंगे, किसी के सबको भी हटाओ, कब्जे सब हटेंगे जिसके भी है। और हम आपके साथ हैं सही काम में। मैं कह रहा हूँ कब्जे सब हटेंगे, बारी बारी सारे हटेंगे, सरकारी भूमियों के कब्जे हटेंगे सब। सरकारी गैर सरकारी कोई सी भी सबके हटने चाहिए। गैर सरकारी तो जिसकी खुद की होगी वो तो कैसे नहीं, दूसरे की भी कर रहे हैं, किसी गरीब की भी कर रहे हैं, वो भी हटने बिल्कुल वो चाहिए। हटेंगे साहब। अभी आया मामला, एक कोई पंडित की जमीन पर कॉर्पोरेशन कब्जा किया है, हटना चाहिए, पप्पू का छोटा भाई है, हटने कागज चाहिए। निकलवा रहा हूँ उसके। हटना चाहिए, हटना चाहिए बिल्कुल। एक बता दो आप, ये पुलिस, आप पुलिस भी सुन रही है इस चीज को, कौन गलत बोल रहा है? मैं गलत, मैं जमानत कराता हूँ। ये आप मेरे पहले तो आप अपने साथ वाले, जो आपके साथ वाले नशा बेच रहे हैं उन्हीं को छुड़ा दो। आप आपके साथ जो खड़े हैं नशा बेच रहे हैं यहीं शिवाजी नगर में, उन्हीं को छुड़वा दो पहले तो। आप आपके साथ खड़े हैं, अरे नशे सब बंद होंगे, आपके साथ में खड़े हैं। अरे नशे बाबा, बंद आप होंगे। किसी को कलंकित डायरेक्ट तो नशे मत बंद करो कम होंगे से कम। और तुम बदतमीजी नहीं करो। नहीं, मैं बदतमीजी करता ही नहीं, ये लड़ाई झगड़े मत करो। मैं बदतमीजी करता ही नहीं हूँ बहुत किसी खराबी से। करो मैं किसी से दुश्मन से भी नहीं करता हूँ बदतमीजी। करो। व्यक्तिगत बोले ना वो, अरे उसको ले जाओ। अरे वो बोले, वो बोले वही जमानत करा। जैसे तरीका थोड़ी कोई तरीका थोड़ी आप ये यहाँ माहौल खराब कर रहा है, यहाँ झगड़े करवाएगा ही। मेरे क्षेत्र मेरी जिम्मेदारी है, और मेरे क्षेत्र में समस्या के हेतु मुझे बुलाया गया, मैं आया हूँ। तुम यहाँ बीच में क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लेना देना? प्रतिनिधि मैं हूँ कि तुम हो? नहीं, जमानत करवाने वाले सब लिस्ट में मेरे। नशे वालों की जमानत मत कराओ आप। जो नशे का कारोबार कर रहे हैं वो किसी भी जाति के हों, नशे के कारोबार वाले गलत हैं। आपके साथ वाले नशा बेच रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं। नशे वाले जो है आपके साथ अगर यहाँ भी है ना, इनमें आपके साथ खड़े इनको हैं। भी सजा होगी। नशे वाले बर्दाश्त नहीं है, ये नई नस्ल खराब हो रही है। हिंदू मुसलमान करा सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं करा सकते आप, ना आप विकास करा सकते आप। नमस्कार, मैं अजर, आप देख रहे हैं जन-अधिकार न्यूज। हवा महल विधानसभा क्षेत्र के विधायक बाबा बाल मुकुंदचार्य कहीं दौरे पे हो और उनकी चर्चा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे कई मामले हैं जिनमें वो चर्चा में रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज हम आए हैं पप्पू कुरैशी साहब के यहाँ, जहाँ इनसे अभी बहस हुई थी कुछ समय पहले। किस बात को लेकर बहस हुई थी ये हम इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। क्या मामला था जिसको लेकर आप दोनों में तीखी नोकझोंक हुई? नहीं, कोई ऐसा मामला तो देखो सार्वजनिक है, कोई ऐसा पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत मामला हो। क्योंकि आज 15-20 दिन से आप लोग भी शायद देख रहे होंगे, कभी कुर्बानी के जानवरों को लेकर के, कभी पलायन को लेकर के, कभी इस काम से कभी उस काम से, पर्टिकुलर ये हिंदू मुसलमान वाले। आप जनसेवक हो, आप जनप्रतिनिधि हो, आप विकास पे बात करो, आप इस पे बात करो कि कहाँ स्कूल खुलना चाहिए, कहाँ विद्यालय खुलना चाहिए, कहाँ जो भी विकास के मुद्दे उन पे बात करो तो आप अच्छा लगता है। आप लेते हो, आते हो और एक समुदाय को टारगेट करते हो। और हमें पता है आप समुदाय को टारगेट क्यों करते हो। इनका समुदाय को टारगेट करने का मुद्दा ये चाहते हैं कि ये लोग भी इधर पलट के बोलें तो एक हिंदू मुसलमान इशू खड़ा हो। लेकिन हम लोग समझदार हैं, हम भी समझदार हैं, हमारे हिंदू भाई भी समझदार हैं। इसने पूरे जोर लगा लिए भी 15-20 दिन में हिंदू मुसलमान करवाने के। लेकिन अब हमने हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ बैठे हैं, एक साथ ईद की मुबारकबाद दी है, और आने वाले टाइम पे होली दिवाली पे भी एक साथ मुबारकबाद देंगे। हम इन जैसे के उसमें आकर के, बातों में आकर के, इन जैसों के उकसाई में आकर के हम हमारा भाईचारा खराब थोड़ी होने देंगे। जिस तरह से हमने देखा है कि ये ज़्यादातर जो जाते हैं प्रॉपर्टी मामले को लेके जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो मामला ठंडा पड़ जाता है। क्या कारण है जो ऐसा होता है? देखिए, पहले चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले बाबा हर मुस्लिम मोहल्ले में जा कर के मंदिरों की जगह ढूंढते थे। वो किस लिए कि मंदिर हिंदुओं को प्रभावित कर सकूँ। भाई, हिंदुओं का बहुत बड़ा हितैषी एक आया है जो कि वो हिंदुओं का लिए मंदिरों की जगह ढूंढ रहा है। पुराने मंदिरों पे कब्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जैसे चुनाव जीते बाबा जी, चुनाव जीतते ही वो मुद्दा खत्म। अब बाबा जी जगह ढूंढते हैं, अतिक्रमण कहाँ हो रहा है, भूमाफिया कब्जा कहाँ कर रहे हैं, वहाँ जाते हैं, पुलिस को कोई कार्रवाई नहीं करने देते, पुलिस को कोई लिखत में चिट्ठी नहीं देंगे इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। खुद वहाँ जा कर के डरा के आते हैं, बाद में पीछे के हाथ से कुछ और हो जाता है। यही देखा हमने। एक मुद्दा और है
जैसा कि हमने देखा है, चुनाव से पहले ये काफ़ी बवाल करते थे और चुनाव के बाद विकास को लेकर ये कहीं भी नहीं गए हैं। जो महेश जोशी के टाइम में इस वक्त इस क्षेत्र में तो कोई बहुत ही कम विकास हुआ है, लेकिन क्या बाबा के आने के बाद कोई ऐसा विकास का दायरा बढ़ा है या कम हुआ है? देखिए, मेरी बात सुनिए। 6 महीने 7 महीने हो गए विधानसभा चुनाव। आप 7 महीने में एक काम विकास का बता दो हवा महल क्षेत्र में, कि कोई डिस्पेंसरी बाबा ने बनवा दी हो, या कोई स्कूल बनवा दिया हो, या कोई ऐसी योजना सरकारी ला करके जिसका लिए कैंप लगाए हों और जिसकी योजनाएं घर घर पहुंची हों। कोई एक विकास के लिए कोई भी एक ऐसी चेन या ऐसी डोर बता दो जो बाबा ने की हो। और मेरे कोई बाबा से लेना देना भी नहीं है, देखो। मगर तू काम करा मत करा तेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। हम तो विपक्ष में बैठे हैं, हमारी विपक्ष की भूमिका, हमारे जो आर तिवारी जी हैं वो भी धरने प्रदर्शन कर ही रहे हैं पानी की इन समस्याओं को लेकर के। कांग्रेस जगह जगह धरने प्रदर्शन कर रही है। हमारा काम है, हम इन मुद्दों पे हम लड़ाई लड़ लेंगे। लेकिन आप कम से कम कुछ भी नहीं कर सकते, विकास नहीं कर सकते, तो हिंदू मुसलमान तो मत करो। अब आप आते हो यहाँ के करके बात तो करने आते हो हिंदू मुसलमान की, और एजेंडा बना देते हो बाद में न्यूज में कि नशे के लिए आए, नशे पे सख्त कार्रवाई करवाने आए, आप भूमाफियाओं पे कार्रवाई कराने आए, आप जो हमारे हिंदू भाई पलायन कर रहे हैं उनके लिए आए, कभी कोई कुर्बानी के जानवर खड़े हैं उनके लिए आए, कभी किसी ने गोश्त कहीं पड़ा है तो उसके लिए आए। आप आते तो हो ये एजेंडा लेकर के, और बात सीधा टारगेट हिंदू मुसलमान की करते हो। आप कहीं पलायन हो रहा है। मैं अभी बीते 10 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। ये बाबा ने आके उधम किया पलायन के लिए, पलायन। मेरा ऐसा मानना है, आप सरकार चला रहे हो, सरकार में बैठे हो, सरकार के नुमाइंदे हो, चुने हुए नॉमिनेट विधायक हो। आपका इतना पावर तो बनता है कि आप घर बैठ के भी अपने कार्यालय पे, अपने ऑफिस पे बैठ के फील्डबैक लो कि भाई मेरे पास किसी की शिकायत आई है, हिंदू भाई पलायन कर रहे हैं, क्या वजह है, इसका निस्तारण पूरा दो निचोड़ निकाल के आप खुद मौके पे आके बिगर सोचे समझे, बिगर सच्चाई जाने और एक समुदाय को टारगेट कर देते हो। ये गलत है, ये बर्दाश्त नाकाबिल बर्दाश्त है, और इसको हम बर्दाश्त करेंगे भी नहीं। विधायक सुरेंद्र पारिक भी थे, वो भी मुस्लिम क्षेत्रों में कहीं भी अगर विकास कार्य को लेके जाते थे तो उनका स्वागत होता था, लेकिन यहाँ हमने देखा है कि बाबा का मुस्लिम क्षेत्रों में खासकर कहीं कोई स्वागत नहीं होता। देखिए, सुरेंद्र पारिक 2013 में विधायक थे, और 2014 में शायद एक छोटा मोटा विवाद हुआ था भट्टा बस्ती और शिवाजी नगर को लेकर, कोई यात्रा को लेकर, और दोनों समुदायों के बीच एक मतभेद सा हुआ कुछ लोगों में, दोनों तरफ से 5-5, 10-10 लोगों में, मुकदमे भी दर्ज हुए। तो मैं, भले हम कांग्रेस के हैं, लेकिन मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि सही को सही बोलने में कभी भी नहीं कतराता हूँ। सुरेंद्र पारिक जी स्वयं दूसरे दिन थाने आए और दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया और गले मिलवाया, और जो गलत था उसको रियलाइज कराया कि भाई देखो आप गलत हो, ऐसी गलती दोबारा नहीं हो, अपना भाईचारा खत्म नहीं हो, अपना भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। तो हम तो यही हम बाबा से भी हम यही अपेक्षा करते हैं कि वो ऐसी कार्रवाई करें तो हम उनके इस्तकबाल करें, हम उनके माला डालें, हम उनका वेलकम करें, वो भाईचारे की बात करें, हमें मिलाने की बात करें, और जो लोग नशा बेच रहे हैं, भूमाफिया हैं, उन पर कार्रवाई की बात करें, ना कि पर्टिकुलर विशेष समुदाय की। नशे को लेकर ही आप लोगों में बहस हुई थी। नशा इस क्षेत्र में, खासकर हवा महल क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसके बाद अगर कहीं नंबर आता है तो आदर्श नगर का आता है। इस चीज़ को लेके क्या किया जाए जो नशा कम हो? देखिए, मैंने अभी 1 घंटे पहले भी एक न्यूज़ पे बोला है, मैं आपको भी आपके चैनल के माध्यम से जनता तक मेरा मैसेज देना चाहता हूँ। हवा महल में पिछले 5 साल से नशा सबसे ज़्यादा चरम पे रहा जयपुर में, और उसकी एक वजह ये रही है, आप अगर ढंग से देखोगे तो, मुझे पता है मेरी बात बहुत से लोगों को बुरी लगेगी, कड़वी लगेगी, मगर लगे तो लगे। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं नशे वालों के तार जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं वो लोग एमएलओ की छत्रछाया में हैं। तो नशा रोकेगा कौन? प्रशासन दबाव में। भाई प्रशासन, आप एक बात बताओ, हम शिकायत कर रहे हैं नशा बिक रहा है, नशा बिक रहा, ऊपर से फोन आ जाएगा, बोला भाई ध्यान रखना अपने आदमी है, तो उस पर कार्रवाई होगी कैसे? मैं बाबा से वही तो कह रहा था, जब एक आदमी ने बाबा से बात की कि भाई कब्रिस्तान में नशे बिकता है और नशा करते हैं, बाबा इस पर भी कार्रवाई कराओ। दूसरे ने ये कहा, बाबा ने कहा कार्रवाई क्यों नहीं होती, कार्रवाई होगी। दूसरे ने कहा एक ही बार कार्रवाई हुई थी, जब पप्पू कुरैशी ने 3 साल पहले अभियान चलाया था नशे का, तो कार्रवाइयाँ हुई थी दबा के,
उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। तो बाबा की प्रतिक्रिया क्या है उस पर? बोला पप्पू कुरैशी ही उन लोगों की जमानत कराता है। हाँ, ये शब्द आए थे साहब। ये शब्द उनने बोला। तो तब मैंने उसको बोला, मैंने कहा बाबा मैं तो आपकी पद की गरिमा कर रहा हूँ, नहीं तो सवाल तो आप पे भी खड़ा होता है। आपके साथ जो लोग खड़े हैं नशा बेच रहे हैं खुल्लम खुल्ला, आप सबूत दो कि मैंने आज तक किसकी जमानत कराई है। मैं किसी भी गलत आदमी के लिए थाने पे गया ही नहीं आज तक। विकास के मुद्दों को लेकर आप एक कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं और आपने महेश जोशी का भी काफ़ी विरोध किया है क्योंकि उन्होंने विकास नहीं किया था। इसी मुद्दों को लेकर क्या आप बाबा बाल मुकुंद का भी विरोध करते रहेंगे लगातार? देखिए, विरोध हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे पार्टी के उच्च स्तरीय के अधिकारी हैं, वो कर रहे हैं। हम साथ हैं और करते रहेंगे। जब भी जहाँ भी, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे हमारे भाईचारे में कोई शहन मारने का मुद्दा हो, या कोई नशे से ताल्लुक़ रखने वाला मुद्दा हो, जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम जो है विरोध मुद्दा उठाएंगे भी, विरोध भी करेंगे। और संबंधित प्रशासन को भी हम चेताते रहेंगे कि भाई ये गलत हो रहा है, इसमें सुधार हो। और मेरा कोई पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष से या किसी विधायक से कोई मेरी रंजिश नहीं है, न मैंने उसके सामने चुनाव लड़ा कि भाई मैं चुनाव हार गया तो मुझे कोई वो हो। हाँ, ये ज़रूर है, जब से मैंने आर तिवारी जी को समर्थन दिया है, मैंने ख़ास तौर पे देखी ये बात, जिस दिन से मैंने आर तिवारी जी को समर्थन दिया था उस दिन से ही इनकी बौखलाहट चालू हो गई थी। मुझे पता नहीं इन्होंने मुझे कोई रुपए दे दिए हों या मैंने इनसे रुपए लेके खा लिए हों, और फिर मैं इनके कमेंटमेंट किया हो, मैंने भाई मैं चुनाव लड़ूंगा हैं, और फिर मैंने इनसे रुपए खा लिए और कमेंटमेंट तोड़ दिया हो, जो ये मेरे से खुनास निकाल रहे हैं, या क्या पता क्या इनके मन में, इनके मुंह पे मेरा नाम अक्सर रहता है। नशे को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, नशे के लिए मैं संदेश जनता को तो ये देना चाहूँगा जो मैं पहले से देता आ रहा हूँ कि नशा एक ऐसा दिमाग है, धीरे धीरे पूरे घर परिवार और ख़ानदान को खा जाता है। इसको रोको। और आम जनता से कहूँगा, मैं मांग करूँगा कि अपने विधायकों को कहें कि अपने साथ में ऐसे व्यक्ति न रखो जिनकी तार डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नशा प्रगति के लोगों से जुड़े हुए हों। और विधायक से कहो कि ऐसे अधिकारी होने चाहिए थानों में कि उन पे आप फीडबैक लो उनसे कि भाई एरिया में नशा तो नहीं बिक रहा। पहली प्राथमिकता नशे की रखो कि अगर इस एरिया में नशा बिक रहा है और संबंधित अधिकारी से नहीं रुक पा रहा है तो समझ लो फिर कहीं ना कहीं मिली भगत है। तो विधायक फीडबैक ले इस चीज़ का कि भाई आपके क्षेत्र में, आपके थाने के एरिया में नशे पे अंकुश लगा या नहीं लगा। अगर नहीं लगता तो हमारी पहली प्राथमिकता मांग ये है आज की तारीख में सबसे पहले नशा बंद होना चाहिए। तो ये हमारे साथ अभी वार्तालाप में थे पप्पू कुरैशी साहब। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। देखते रहे जन अधिकार न्यूज।